लास्ट टाइम मैं आया था तो काफ़ी नर्वस था मैं। तो मैंने सोचा कि कुछ तो मैंने गलत किया है कि नर्वस हो गया था मैं सोचा इस टाइम मैं माउंटेन ड्यू पी के आता हूँ। माउंटेन ड्यू, डर की माँ की चूत। नहीं, वो पुराना हो गया, नया है डर की माँ की चूत। फिर मैंने बोला कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं माउंटेन ड्यू पीऊँ। मैंने सोचा कि बियर पीता हूँ, ड्रिंक बियर फक फियर। थैंक यू। तो आज मैं बात करूँगा जो भी नए इमिग्रेंट्स हैं जो अभी आए हैं लंदन या यूके इन जनरल, उनके बारे में इन जनरल मैं बात करूँगा। जैसे मेरे हिसाब से आई थिंक सब कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे। सब कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे। ये एक चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि हमारे बचपन में दो तरह के कपड़े होते थे घर पे। एक होते थे बाहर के कपड़े, एक होते थे घर के कपड़े। राइट। घर के कपड़े कुछ ऐसा होते नहीं थे, वो बाहर के कपड़े जब पुराने हो जाते थे वो घर के कपड़े बन जाते थे। और बाहर के कपड़े कुछ फैंसी नहीं होते थे कि लाइक सूट है या शेरवानी है, कुछ नहीं। जस्ट लाइक एक नई टी शर्ट होती थी, वो बाहर के कपड़े होते थे। तो हमारे बचपन में चूल होता था कि हम बाहर के कपड़े कब पहने, पर वो मौके बहुत कम आते थे। तो मैं जैसे सिंगल चाइल्ड हूँ तो मेरे को एक दो घंटे, और मेरे मॉम डैड दोनों वर्किंग है, तो मेरे को एक दो घंटे टाइम मिल जाते थे कि कुछ खुराफाती मैं घर पे कर सकूँ। तो मैं घर पे एक दिन ऐसे ही पहना नए कपड़े, बाहर के कपड़े, पीछे से एक आवाज़ आई, हाँ जी कहाँ लंदन चल रहे हो क्या, जो बाहर के कपड़े पहन के घूम रहे हो। फिर मैंने पीछे मुड़ा कि आज तो सच में लंदन में है, लेकिन पीछे से आवाज़ देने वाला कोई नहीं है कि कहाँ चल रहे हो। तो फिर तो फिर जैसे मैं जब आया था यहाँ पे करीब 4 साल पहले, प्रॉपर पैंडमिक का टाइम था एंड सब कुछ की हालत ख़राब थी। जब मेरे दोस्तों को मैंने अपने दोस्तों को बताया कि हाँ मैं यूके जा रहा हूँ। मैं पहले स्कॉटलैंड गया था 2 साल के लिए, तो मैं यूके जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो सालों ने एक बार भी नहीं पूछा कि तू ज़िंदा पहुँच चुका है, कौन से शहर जा रहा है, कौन सी डिग्री कर रहा है, कौन सा कॉलेज में जा रहा है, नथिंग। बट भाई अब तो तेरे को गुलाबी मिलेगी ना। तो लाइक सालों की दुनिया, मतलब pinkworld.com और पॉर्नहब के अलावा है ही नहीं। वहीं सोच ही पा रहे, उसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि सारे गोरे पॉर्न स्टार है। नहीं यार, कुछ रेसिस्ट भी होते हैं, केवल पॉर्न स्टार नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले सबकी गांड तो फटी होगी। उस दिन से मैं कड़ा और हाथ में राखी पहनना चालू कर दिया हूँ ताकि सब समझ सके मैं हिंदू हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, ताकि मेरी गांड ना फाड़ी जाए। तो फिर उसके बाद मैंने, जैसे मैं एडिनब्रा में रहता था, वहाँ पे उतने इंडियंस हैं नहीं, ना ही मतलब कोई देसी नहीं है इन जनरल। तो मेरा कुछ इंट्रैक्शन इंडियन फूड की तरह उतना रहा नहीं 2 साल के लिए। मतलब खाने के लिए कल डिशुम होता था जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। फिर मैं लंदन आया एंड मैं डायरेक्टली इल्फर्ड आया। तो पहले मैं उतरा लिवरपूल स्ट्रीट पे। मेरे को लगा कितना अच्छा है लंदन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, अच्छे लोग हैं, पॉश एरिया है। फिर मैं जैसे इल्फर्ड गया, मेरे को लगा डोरेमोन ने आया, अपना पेट फाड़ा और एनीवेयर डोर खुला और मैं डायरेक्ट पाकिस्तान आ चुका हूँ। इधर देख रहा हूँ पैलेस्टीन के झंडे लगे हुए हैं, इधर देख रहा हूँ पाकिस्तान के झंडे पड़े हुए हैं। मैंने एक बार पासपोर्ट चेक किया, मैं कहीं वीज़ा पाकिस्तान का तो नहीं लग गया गलती से मेरे पास। तो फिर मैं आया, इधर उधर लोगों को देखा, चल क्या रहा है। फिर जैसे यहाँ आया, मैंने कुछ लंदन के स्लैंग सीखे हैं। किसी को लंदन स्लैंग्स पता है क्या कुछ इन जनरल? एक मैंने स्लैंग सीखा कोकोनट। तो कोकोनट उनको बोलते हैं जो यहाँ के बॉर्न बॉटम ब्राउन्स है, बाहर से ब्राउन अंदर से वाइट, दैट्स व्हाई दे कॉल कोकोनट। सो मतलब कितना इस पे दिमाग लगाया गया कि उनको कोकोनट बोला गया है कि बाहर से ब्राउन है अंदर से वाइट है। किसने कितना भयंकर गांजा फूका होगा, ये इस पे आया होगा कि हाँ कि ये कोकोनट है। फिर मैं अपने कज़न के पास गया जो कि सच में कोकोनट है। तो मैं अपने कज़न से मिला एंड दे वर वेरी यंग, 10 साल मेरे से छोटे हैं। एंड मेरे को लगा कि एज बड़ा भाई होने के नाते मैं थोड़ा उनको इंडियन कल्चर के रूबरू कराता हूँ कि इंडियन कल्चर होता क्या है, हम लोग डेली यूज़ क्या करते। तो मैंने उनको बहनचोद बोलना सिखाया। तो तो मेरा भाई आके बोलता है कि मैं जब अपने दोस्तों के सामने बहनचोद बोल रहा हूँ तो कोई बुरा नहीं मान रहा है। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ अच्छा वो पाकिस्तानियों के साथ रहते हैं, तो बहनचोद इज़ कॉमन थिंग। तो फिर मैंने उनको गांडू बोलना सिखाया, गांडू। तो इन कोकोनट के साथ ये दिक्कत है कि इनकी ना इंग्लिश समझ में आती है ना इनकी हिंदी समझ में आती है। मेरे को गोरों की इंग्लिश समझ में आ जाती है,
मेरे को स्कॉटिश की इंग्लिश भी समझ में आ जाती है, पर जो देसी जो कोकोनट स्पेशली है, इनकी इंग्लिश अलग एक्सेंट में होती है। ये मेरे को आके गांडू नहीं, मेरे को गुंदू बोल रहा है, लाइक गुंदू। लाइक गुंडू क्या होता है? मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मैं इस पर हंसूँ कि बुरा मानूँ, लाइक क्या करूँ, मैं फ़नी समझूँ। तो हमारा एक कन्वर्सेशन हुआ कि लाइक इंडिया का फूड, लाइक इन स्पेसिफिक इन दिल्ली का फूड काफ़ी अच्छा होता है एंड एवरीथिंग। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम पराठे पे अमूल बटर की जगह न्यूट्रेला बटर डालेंगे तो हम 2 घंटा कम सो पाएंगे, और यही अमूल बटर हम यूज़ करते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है। और मेरा कज़न जो कि यहाँ पे है वो मेरे को बता रहा है कि नहीं, अगर हम कैली हैश के साथ मलाना अगर मिला के हम फूकते हैं तो हमें 2 घंटे ज़्यादा नींद आएगी और हम बहुत ज़्यादा हाइप रहेंगे, कुछ इनोवेटिव सोच सकते हैं। मतलब क्या जनरेशन गैप है। जब मैं 18 का था मैं सोचता था कितने तरह की बिरयानी होती है, कि कलकत्ता बिरयानी को और मुरादाबादी बिरयानी को हम बिरयानी कंसिडर करते हैं कि नहीं। और ये मेरे को सिखा रहे हैं कि हैश के साथ अगर मलाना मिलाते हैं तो वो काफ़ी लाइक हाई हमें करती है। ठीक है, लाइक अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं अपनी बहन से मिला, लाइक कज़न से मिला, तो इन्होंने मेरे को और भी स्लैंग सिखाया कि लाइक और भी क्या स्लैंग्स होते हैं। लाइक जैसे हम जो इंडियंस होते हैं जो नए आते हैं तो उसे हमें फ्रेश मीट बोला जाता है या नान मंचर बोला जाता है। तो इस लाइक मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लाइक करी मंचर बोलते हैं स्पेसिफिक इंडियंस को, लाइक करी मंचर, लाइक कोई इसमें इनोवेशन ही नहीं है। बंगालीज को फ़िश मंचर बोलते हैं क्योंकि फ़िश बहुत ज़्यादा खाते हैं। लाइक मेरे को कुछ लगा ही नहीं लाइक इसमें क्या है, लाइक फ़िश मंचर ही तो बोल रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों को कज़न फ़कर नान मंचर बोलते हैं। तो मेरे को लगा अच्छा ना, लगा ठीक है, लाइक नान मंचर बोलते हैं एवरीथिंग। फिर उसके बाद मैं अपनी कज़न से मिला एंड मैं उससे मिला कि लाइक एक होता है ना कि कज़न से आप मिल रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इस लाइक कि उसने मेरे को मतलब मैं होता है क्या पढ़ाई कर रहे हो आप, किस चीज़ में कर रहे हो एंड क्या डिग्री ले रहे हो। उसने बताया कि अगर मैंगो फ्लेवर के शीशे में अगर हम कीवी फ्लेवर मिलाते हैं और नीचे अगर दूध का बेस लगाते हैं ठंडे दूध का तो उसमें छल्ला बहुत तगड़ा निकलता है। मैं बोला कि ये कहीं मैं कुछ लैक कर रहा हूँ क्या, यहाँ का कुछ अलग ग्रोथ हो रहा है क्या ब्राउन्स का, और जो हम जहाँ ग्रोथ हो रहे हैं हमारा कुछ अलग हो रहा है क्या। हमारे सिखाया जा रहा है कि चाय में इलायची मिलाएंगे कि अदरक मिलाएंगे तो कौन सी बीमारी ठीक होती है, और ये हमें सिखा रहे हैं कि किस में क्या मिलाना चाहिए तो क्या ठीक होता है। फिर जैसे मेरे को शीशा बोलने की आदत हो गई हुक्का की जगह, तो मैं लास्ट ईयर कसौल गया था, तो वहाँ पे मैं कसौल गया एंड वहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के पास गया एंड देखा लोगों को शीशा फूकते हुए। तो मैंने देखा कि शीशा फूक रहा है, मैं उनसे पूछा कि मैं भी शीशा फूक सकता हूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि भैंचो शीशा क्या होता है, हुक्का होता है, शीशा क्या होता है। फिर बोला मैं इनसे तो लड़ नहीं सकता हूँ, सारे जाट हैं, 5-6 जाट हैं। तो मैं वापस गया ठेके पे, मैंने बियर उठाई, मैंने ड्रिंक बियर फक फियर, फिर इनके मैं लड़ाई करता हूँ। थैंक यू।